नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। मणिमहेश यात्रा अब हुई आसान, इस दिन से शुरू होगी हेली टैक्सी सेवा, होगा इतना किराया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा 9 अगस्त से 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को यात्रा करने में काफी मदद मिलेगी। यह हेली टैक्सी सेवा एक तरफ की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 3500 रुपए का शुल्क लेगी। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालुओं को लंबी और मुश्किल चढ़ाई से राहत मिलेगी। वे सीधे भरमौर से गौरीकुंड पहुंच सकेंगे, जिससे उनके लिए पवित्र मणिमहेश झील तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना अस्पताल में शराब पीकर पहुंची 2 महिला नर्स, रात को हंगामा, अगले दिन समझौता। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में आ गया है। ताजा मामला मंगलवार रात का है, जब अस्पताल में तैनात 2 महिला स्टाफ नर्सों को शराब के नशे में धुत पाया गया। नशे की हालत में दोनों ने अस्पताल परिसर में ही उल्टियां कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से एक नर्स मेडिकल वार्ड में जबकि दूसरी सर्जिकल वार्ड में तैनात थी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोनों को अपनी ड्यूटी का कोई होश नहीं था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक मामला तूल पकड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को संभाला। इसके बाद बुधवार सुबह एक स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद मामला शांत किया गया। यही कारण रहा कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंच सका। हिमाचल सोलन मंडी में पहुंचा बीज का लहसुन, आधे दामों पर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे मंडी सोलन में कश्मीर से लहसुन का बीज पहुंच गया है। इस बार लहसुन की बम्पर फसल होने के कारण इसके दाम आधे हो गए हैं। सोलन, सिरमौर और शिमला के लिए यहां से बीज सप्लाई किया जाएगा। 2 ट्रक सोलन मंडी में पहुंच रहे हैं। किसानों को लहसुन का बीज 90 रुपए प्रति किलो तक मिलेगा, जबकि पिछले वर्ष इसके दाम 140 से 170 रुपए दाम थे। सोलन, सिरमौर, कुल्लू सहित दूसरे जिलों में सितंबर से अक्टूबर के बीच लहसुन की बिजाई का कार्य किया जाता है। सोलन सब्जी मंडी से इन दिनों सिरमौर और सोलन के किसान लहसुन बीज की खरीद भी कर रहे हैं। जिला सोलन में हर वर्ष लहसुन से करोड़ रुपए का कारोबार होता है। सोलन सिरमौर के लहसुन सोलन मंडी से देश सहित विदेश को भी सप्लाई किया जाता है। जिला सोलन के करीब 500 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की पैदावार की जाती है। कृषि विभाग भी लहसुन का बीज किसानों को वितरित करता है, लेकिन अधिकतर किसान बीज की खरीद बाजार से ही करते हैं। शाहपुर का युवक 1 हफ्ते से लापता, परिजनों ने पुलिस में दी शिकायत। कांगड़ा जिले के शाहपुर का एक युवक पिछले 1 हफ्ते से लापता है। परिजनों को इसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अब लापता युवक के पिता ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाकर उसे ढूंढने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार तहसील शाहपुर की ग्राम पंचायत हरनेरा के जैसी राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा रमन कुमार पिछले हफ्ते से घर से गायब है। वो कभी कभी शाहपुर में दुकानदारों के पास काम करने के लिए जाता रहता था। पिछले हफ्ते भी घर से शाहपुर गया था। शाम तक वो घर नहीं लौटा तो आसपास भी पता किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। वह मानसिक रूप से भी विकलांग है। इसे लेकर शाहपुर थाना प्रभारी करतार सिंह ठाकुर ने बताया कि रमन कुमार की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर आसपास के सभी पुलिस थाना और चौकी को भी सूचित कर दिया है। पुलिस लापता युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। सावधान, हिमाचल में इस दिन तक नहीं मिलेगी बारिश से राहत, प्रशासन हाई अलर्ट पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपाया है। इस साल 20 जून से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पूरे राज्य में भारी तबाही हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 199 लोगों की मौत हुई है, जबकि 304 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 36 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। मानसून से जान माल के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे राज्य में 1905.5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कें, घर, बिजली, पानी, कृषि और बागवानी क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। कई घर पूरी तरह से ढह गए हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त तक और बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचे, खासकर संवेदनशील इलाकों में। साथ ही प्रशासन ने लोगों को आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी लेने की सलाह की है।